एक हिंदुस्तान का गुजरात का एक जहाज जिसका नाम हाजी अली है या था, उसे ओमान के तट के पास किसी ने मार गिराया। सुबह 3:30 बजे इस पर हमला हुआ। इस पर या तो कोई ड्रोन गिरा है या फिर कोई मिसाइल अटैक हुआ है, बताया नहीं जा सकता अभी किसने हमला किया और एग्जैक्ट कौन से हथियार से इस पर हमला हुआ। लेकिन बताया गया बड़ा विस्फोट हुआ और जिसके बाद जहाज में आग लग गई। 14 क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने जहाज से कूदकर अपनी जान बचाई लाइफ बोट से और उसके बाद ओमान के कोस्ट गार्ड ने इन 14 क्रू मेंबर्स को बचाया। चालू करो बे। मीर भाई क्या खबर है, कोई खुशखबरी है क्या? कुछ बताइए, हिंदुस्तानी इंतजार कर रहे हैं। एपिक सेंटर तो ईरानी है ना। हाँ, इसीलिए क्या कोई खुशखबरी है क्या? ट्रंप और जिनपिंग जब कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, क्या कोई लग रहा है आपको संभावना, कोई पॉसिबिलिटी खुल जाएगा जल्दी से? अभी बताता है भाई। ईरान की तरफ से तो हॉर्मुज खुल गया था, फिर अमेरिका ने ब्लॉकेड किया, उसके बाद दोबारा हॉर्मुज बंद हुआ था। तो जब अमेरिका अपना ब्लॉकेड उठा लेगा तो हॉर्मुज ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और अभी भी कल कतर की 2 शिप्स पास हुई हैं और ट्रैकिंग जो शिप के ट्रैकिंग ऑफिशियल डेटा है वो बता रहा है कि नॉर्मल बहुत सारी शिप्स ईरान के ऑफिशियल अप्रूवल के साथ मूव हो रही हैं। तो जब अमेरिका अपना ब्लॉकेड आगे से हटा लेगा तो डेफिनेटली जो सीज फायर के वायलेशन खत्म हो जाएंगे। तो सीज फायर के मुताबिक हॉर्मुज को ईरान को खोलना था और ईरान ने खोल भी दिया था और ईरान खोल देगा। जब अमेरिका अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी बंद करके आगे से नेवल ब्लॉकेड खत्म कर देगा और सीज फायर पर अमल होगा तो डेफिनेटली हॉर्मुज खुल जाएगा। ये ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है, ये कोई नई बात नहीं है, ईरान ने ऑफिशियली इसको अनाउंस किया है। अच्छा, तो मतलब ये चाइनीज प्रेसिडेंट के बयान का कोई मतलब नहीं है, उनकी सहमति का, उनके इस मैसेज का कोई मतलब नहीं है कि खुला रहना चाहिए? ईरान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और चाइनीज प्रेसिडेंट हो चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, ईरान किसी का प्रॉक्सी नहीं है। ईरान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। अमेरिका जो है अगर अपना नेवल ब्लॉकेड हटा देगा तो रास्ता खुल जाएगा और हॉर्मुज सबके लिए खुल जाएगा। सब द्वार खोल दो। अगर अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड खत्म नहीं करेगा तो हॉर्मुज नहीं खुलेगा, चाहे चाइना कहे, चाहे अमेरिका कहे, चाहे कोई भी कहे। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये बताइए, जो इंडिया का एक और जहाज आज किसी ने मार गिराया, किसने मार गिराया? किसने ये हमारे हाजी अली जहाज पर ये ड्रोन या मिसाइल गिराई है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपके पास कोई जानकारी है क्या? नहीं, मैंने तो अभी आपसे पहली बार सुना हूं। ईरान की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं है, ना ही ईरान की तरफ से कोई चीज अप्रूव हुई है कि कोई ऐसी वारदात हुई है। अच्छा, ओके। अभी अब्बास अराक्ची साहब दिल्ली आए हैं, यहाँ रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं और बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं, ब्रिक्स के भी हैं। ब्रिक्स से मांग तो कर रहे हैं अब्बास अराक्ची कि यूएस और इजराइल की इस ये जो आक्रामक रवैया है, जो अग्रेशन है, इसकी निंदा करनी चाहिए, इसे कंडेम करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता ईरान की भी एक जिम्मेदारी है? अब्बास अराक्ची सिर्फ एक तरफा बात कह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि कम से कम उनके जो फ्रेंडली नेशंस हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो न्यूट्रल हैं, उनके यहाँ एनर्जी क्राइसिस पर ध्यान देना चाहिए। आपको पता है हिंदुस्तान में कितना बड़ा संकट हो रहा है, कितना बड़ा क्राइसिस है ऑयल का, और बाकी फ्रेंडली नेशंस में कितना है। जिनपिंग की आप सुन नहीं रहे, इंडिया की आप परवाह नहीं कर रहे। कहीं तो सोचना पड़ेगा ना ये जमीर भाई, बात तो सही है कि ये ईगो बैटल बना लिया है, प्रेस्टीज बैटल बना लिया है, हो क्या गया है ये? दोस्तों द रिव्यूअर के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के एक जहाज हाजी अली को ओमान के तट के किनारे अटैक करके गिरा दिया गया है। अच्छी बात यह रही कि ओमान के कोस्ट गार्डों ने 14 क्रू मेंबर हमारे भारत के सेफली रेस्क्यू कर लिए गए, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि इस अटैक के पीछे किसका हाथ है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो उसी को लेकर है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, मानक जी देखें, आप फेयर रहें। ईरान ने क्लियरली ऑफिशियली कहा था कि 5 कंट्रीज जो हमारी फ्रेंडली नेशंस हैं उनके लिए ऑयल और गैस पास हो सकता है। बिल्कुल क्लियरली ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है अब्बास अराक्ची साहब का, ठीक है। उसके बाद अमेरिका ने आगे से नेवल ब्लॉकेड लगाया। तो ईरान की बात नहीं है कि ईरान नहीं छोड़ रहा है, ईरान ने तो ऑफिशियली कहा। और इंडियन एम्बेसडर, इंडिया में जो इरानियन एम्बेसडर है, उन्होंने कहा था कि इंडिया हमारा फ्रेंडली नेशन है, उसके लिए इंडिया से कोई टोल भी नहीं लिया गया था, ठीक है। तो ईरान की तरफ से तो अपनी फ्रेंडली रिलेशंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना तो समझिए कि ईरान से अगर शिप निकलती है और आगे नेवल ब्लॉकेड है तो ईरान कैसे जाने देगा जब आगे नेवल ब्लॉकेड हो? तो ईरान के लिए क्लियर है, इंडिया ईरान का फ्रेंडली रिलेशन इंडिया के साथ है और इंडिया उसको और ईरान उसको बिल्कुल समझता है। लेकिन ये गुंडागर्दी और दादागिरी से नहीं होगा, सर पे गन रख के नहीं होगा। ईरान का नेशन बिल्कुल क्लियर है, हम इमाम हुसैन वाले हैं। सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता। दादागिरी से बात करोगे तो दादागिरी से जवाब मिलेगा, मोहब्बत से बात करोगे मोहब्बत से जवाब मिलेगा।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लॉजिक से बात करोगे, लॉजिक से जवाब मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर ये गुंडागर्दी और दादागिरी चलेगी तो ईरान का क्लियर है कि पहले तुम शराफत सीखो, फिर हमसे बात करो। ये ईरान का क्लियर स्टैंड है अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स के लिए। जंग में इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद कि सीएनएन ने जो रिसेंटली वीडियो रिलीज किए हैं जिसमें सैटेलाइट इमेजेस बताई गई हैं कि कितनी एक्यूरेसी के साथ ईरान ने तबाही मचाई अमेरिकन बेसेस में, उसके बाद भी जंग में इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद भी इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही है। सिर्फ मैं 30 सेकंड में ये बात बोल दूं मानक जी कि ईरान के ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया है कि हमारा मिसाइल सिस्टम, ये पिछले दिनों में जितने दिन जंग रुकी है उसमें हमने उनके अंदर जीपीएस सिस्टम्स लगाए हैं कि वो तबाही मचाएंगे इस बार अमेरिकन और इजरायली बेसिस में, कि तारीख में ना कभी इनके साथ ऐसा हुआ था और ऐसा इनके साथ होगा कि हमेशा तारीख में ये याद रखेंगे। अच्छा जी। प्रमित मकोड़े, फिर से वही वॉर मॉन्गरिंग शुरू हो जाती है बिल्कुल बिना देरी के। प्रमित मकोड़े, प्रमित भाई आप ही बताइए, पहले ये बताइए, अच्छा ये इंडिया के जहाज, यूएस है भैया, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, आपको तो पता होगा, ये इंडिया के जहाज पर किसने हमला किया, किसने अटैक किया? मानक जी, हमको भी आप ही के माध्यम से अभी ये यहाँ मॉर्निंग हुई है, अर्ली मॉर्निंग। वी वेर फोकसिंग मोर ऑन द एक्चुअल विजिट एंड द डिस्कशन बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड जीपिंग, क्योंकि बड़ी बोलिए आप बोलते। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही, बोलिए। क्या तो बड़ी महत्वपूर्ण वार्ता चल रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली एक अमेरिका हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिवरेज ऑन चाइना बिकॉज अमेरिका इज चाइनाज बिगेस्ट मार्केट, एंड चाइना हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिवरेज ऑन ईरान, क्योंकि ईरान के लिए चाइना एक बड़ा कस्टमर है और मार्केट है। आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल चाइना खरीदता है, तो इसके लिए ये जो वार्ता हो रही है उसके बाद निश्चित रूप से चाइना की तरफ से ईरान पे भी प्रेशर आएगा। दैट इज व्हाट अमेरिका इज एक्सपेक्टिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप इज एक्सपेक्टिंग। एक बड़ा प्रेशर अमेरिका चाइना की तरफ से ईरान पे रहे, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी वो खोले, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एनरिच यूरेनियम और उसकी जो बातें हैं, जिसके लिए जो कंसर्न है उस पे भी ईरान अपना कुछ कंट्रोल छोड़े, क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेरिका का, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अमेरिका का झंडा ईरान पे लहराना। और ये देखिए, तो कई बार मैं आपके माध्यम से और आपके यहाँ पर कह चुका हूँ, जीत चुका है, ईरान ने घुटने पे ले आया है। ईरान इज इन अ वेरी वीक स्टेट इन मिलिटरीली। उस पे तो बात करना है, मैं आपके दर्शकों को भ्रामक रूप से किसी गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। सुन पा रहे हैं मुझे? रुकिए ना एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, देखिए 2.5-3 महीने हो गए, हम लोग थक गए हैं आपकी वॉर मॉन्गरिंग से। एनरिच्ड यूरेनियम हमें दे दो, एनरिचमेंट बंद कर दो, वो कह रहे हैं गुंडागर्दी मत करो। हिंदुस्तानियों को इससे कोई मतलब नहीं है, सही बता रहा हूं मैं आपको, पब्लिक ओपिनियन बता रहा हूं। यू आर राइट ब्रो। यहां इंडियन जो है, आप दोनों हिंदुस्तानी मूल के ही हैं, आप इंडियन ही हैं, इसीलिए आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तानी क्या करे, हमारी क्या गलती है इसमें? आपको एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए भैया, और कोई तरीका अपनाइए, हॉर्मुज को हटा दीजिए अपने स्कीम ऑफ थिंग्स से, उसके बाद बात करिए, जो करना है आपको करिए। इंडिया सफर कर रहा है, हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा इस समय ये हॉर्मुज खोलना चाहिए। जमीर भाई कह रहे हैं कि अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया, तब से हमने दोबारा बंद किया, हमने तो खोल दिया था। क्यों ब्लॉकेड लगा रहे हैं आप? नहीं मानस जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इंडिया पे बड़ा परेशानी है, पूरे वेस्ट एशिया में परेशानी है, और कुछ हद तक अमेरिका में भी परेशानी है, बिकॉज द ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप एवरीवेयर, और उसकी वजह से अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो अभी जो ये वार्ता हो रही है, दोनों ही वार्ता है, जो ब्रिक्स की जो लीडर्स की वार्ता इंडिया में हो रही है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप और जीपिंग की जो वार्ता चाइना में हो रही है, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, ये लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में जितनी बड़ी बाधा आई हुई है उसको कम हो। आपने ब्लॉकेड क्यों लगाया? मतलब यूएस ने ब्लॉकेड क्यों लगाया है? जब ईरान ने खोल दिया था तो आपने क्यों ब्लॉकेड लगाया? देखिए, ईरान वाज ट्राइंग टू फूल अमेरिका एंड फूल द वर्ल्ड। उन्होंने एक पूरी तरह से पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लैकमेल करने का टूल बनाया था। आप युद्ध चल रहा है और आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप ही के केवल फ्रेंडली नेशंस हैं, वो रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, और कुछ देशों के मैं शिप्स को जाने दूंगा और बाकी सबके शिप्स को रोक दूंगा और बाकी शिप से टोल भी वसूल करूंगा। भाई, वी कैन नॉट गिव दैट फाइनेंशियल लिवरेज एंड दैट लिवरेज इन द हैंड्स ऑफ ईरान। जब
आज अगर ईरान जीत सकता है और ईरान की उतनी ताकत है, हमने वहां पर हमारे 2 बड़े युद्धपोत खड़े कर दिए और पूर्ण रूप से ब्लॉकेड वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया, तो ये कहना कि ईरान हैज एनी लिवरेज, ये तो बस बेबुनियाद बातें हैं, टीवी प्रोपेगेंडा है। अमेरिका हैज अ वेरी स्ट्रांग अपर हैंड इन बोथ केसेस। ईरान में भी बड़ा स्ट्रांग अपर हैंड है और अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाइना गए हैं, चाइना में भी अपर हैंड है। बट नाउ एज आई सेड कि बड़ी बात यह है कि चाइना हैज अ ह्यूज लिवरेज ऑन ईरान एंड अमेरिका हैज अ ह्यूज लिवरेज ऑन चाइना, क्योंकि दोनों अपने दूसरे के मार्केट हैं। तो उसको उस मार्केट के लिवरेज को यूज करके एक बड़ा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ईरान के ऊपर कि ईरान अभी तक तो आपका कोई भी प्रेशर नहीं चला, आपने बॉम्बार्डिंग कर ली, इतना कुछ कर लिया, वो तो चला नहीं है। आप कह रहे हैं कि चाइना का प्रेशर चल रहा है। खत्म।